नमस्कार। अभी हाल फिलहाल पाली जिला मुख्यालय की नगर परिषद और नगर परिषद का एक प्रकरण बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में नगर परिषद पाली के ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष हनुमान सिंह राजपुरोहित ने आत्महत्या कर ली और उनकी आत्महत्या के बाद वहाँ एक बड़ा बवाल जारी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं नगर परिषद के हालिया चेयरमैन पर, वहाँ के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर जो तमाम आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जो तमाम लंबी फहरिस्त है, उस फहरिस्त के सामने आने के बाद लगातार वहाँ आरोप प्रत्यारोप और आक्रोश का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि वहाँ उन्होंने लंबे समय से अपने बिल के लंबित होने का एक आरोप लगाया, कमीशन मांगने के कुछ आरोप लगाए। तो इन तमाम जो ये प्रकरण हैं, हालांकि ऐसी तमाम गतिविधियाँ, ऐसी तमाम बातें रह के हर एक क्षेत्र में सामने आती है, मगर इस बार ये आत्महत्या जैसा एक कदम उठाना यकीनन कहीं ना कहीं हमें सोचने पे विवश करता है। तो हम सोच रहे हैं कि राजसमंद में भी क्या स्थिति परिस्थिति है, राजसमंद के ठेकेदार उस प्रकरण के बाद क्या सोचते हैं। तो अभी मेरे साथ जयदयाल जी कुमावत है, जो कि बड़े ही पुराने अनुभवी ठेकेदार है, साथ ही नगर परिषद जो ठेकेदार एसोसिएशन है उसके संरक्षक है, और साथ ही नगर परिषद ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी टाँक। आप दोनों हमारे साथ है। जो कन्हैयालाल जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जो पाली में एक बड़ा दुखद प्रकरण हुआ है, आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति आती है कि ठेकेदार इतने गंभीर कदम उठाने के लिए विवश हो जाते हैं? सर्वप्रथम तो हम जो पाली नगर परिषद में हमारे साथी हनुमान सिंह राजपूत का आत्महत्या के कारण निधन हुआ है, उसके प्रति हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं और ऐसा भविष्य में नहीं हो, इसके लिए हम सभी ठेकेदार जन, संवेदक जन मिलकर एक ज्ञापन देना चाहेंगे माननीय जिला कलेक्टर राजसमंद को, और जो भी संवेदक भाई भाग लेना चाहते हैं उसमें उनको हम आमंत्रित करते हैं। सोमवार को ज्ञापन दिया जाएगा माननीय जिला कलेक्टर महोदय को इस बारे में, ताकि दूसरी जगह ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। राजसमंद में भी स्थितियाँ आपको लगता है कि ठेकेदारों के लिए थोड़ी विकट है या वहाँ यहाँ ठीक ठाक है सब कुछ? देखिए, हर अधिकारी और हर जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ जगह कहीं ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर हद से ज़्यादा अपेक्षाएं हो जाती है लोगों की, और कहीं कहीं ठेकेदार भी जैसे ऑनलाइन टेंडर लेते हैं भाग, तो आजकल ठेकेदार कहीं भी ऑनलाइन कहीं भी भाग ले सकता है, लेकिन वो कहीं कहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मिलीभगत से ये आगे मिलकर कुछ ज़्यादा अपेक्षाओं के चक्कर में उस ठेकेदार को नेगलेक्ट करते हुए दूसरे ठेकेदारों को, अपने चाहते ठेकेदारों को लाभ देने के कारण ये ऐसी घटनाएं होती जा रही है, और इसके लिए हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को कल ज्ञापन देंगे। सभी संवेदक भाई इसमें सम्मिलित हों। दुख जताते हुए थोड़ा कुछ चीज़ों को साफ भी कर रहे हैं। कुमार साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बिल वो बता रहे हैं कि लंबे समय से उनके पेंडिंग थे, तो राजसमंद में भी, मैं नगर परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे, क्योंकि ठेकेदार हर एक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, अनेक विभागों से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या ठेकेदारों को ऐसी कोई समस्या आती है? मेरा सबसे पहला है पुरोहित जी को हार्दिक नमन, जो उन्होंने इस बड़ी घटना को रूप दिया। उनकी आर्थिक स्थिति वाकई में काफ़ी ख़राब हो संबंधित प्रशासन के लापरवाही से हुई है, इसलिए हार्दिक नमन करते हैं हम सभी ठेकेदार की तरफ से। दूसरी बात ये कि ये चीज़ स्थिति हमारे राजसमंद हर डिपार्टमेंट के अंदर है। कोई अधिकारी किसी भी ठेकेदार की मतलब 2-2, 3-3 साल से पेंडिंग यहाँ पे भी चल रही है, कोई इसके ऊपर आज दिन तक किसी भी अधिकारी ने स्टेप नहीं उठाया। मेरी खुद की अभी दीपावली से पहले सग्रम शिक्षा के तहत मेरे वर्क चल रहे हैं, उसमें संबंधित अधिकारी आईएन साहब जो हैं वो छुट्टी पे, दीपावली के मौके पर छुट्टी पर पधार गए। इधर स्कूलों के 19 तारीख को छुट्टी थी, इस विषय में हमारा कुछ आपस में विवाद हुआ, बहुत मुश्किल से फिर सारे बिल्स पे दस्तखत हुए, और उस विभाग में क्या करीब सारे विभागों में 2-2, 3-3 साल से डीएमएफटी का पैसा ठेकेदारों का उलझा हुआ है, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया, और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर अवगत कराया जाता है। एसडीओ साहब का निरीक्षण बाकी है, कलेक्टर साहब का निरीक्षण बाकी है, फलाना बाकी है, लेकिन समय पर किसी बेचारे को, और यहाँ पे भी भविष्य में ऐसी घटनाएं होने की मेरे को संभावनाएं लगती हैं। आप भी बता रहे हैं कि बिलों की एक समस्या, मगर इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि एक टेंडर जो भरा जाता है, अब चाहे आप उसमें कहते हैं कि कम कीमत में भरा जाता है, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि रेटें बहुत बिलो जाती है, मगर ये तो अब आप लोग भरते हैं, इसमें तो कोई विभाग क्या करे?
टेंडर हम हमारी इच्छा से भरते हैं, किसी विभाग के दबाव से या किसी अधिकारी के मिलने मेल जोल से हमारा कोई टेंडर नहीं भरा जाता है। हम अपने ब्याह पे भरते हैं और अपने ब्याह के ऊपर ही उस कार्य को किया जाता है। टेंडर भरना या कार्य करना इससे मतलब किसी ठेकेदार के ऊपर किसी अधिकारी का, लेकिन पेमेंट का जो जहाँ इशू बनता है वो संबंधित अधिकारी का बनता है। बाकी वर्क अगर कोई 30% बिलो है, 25% बिलो है या उसको माइनस हो रहा है, घाटा जा रहा है, उससे कोई नहीं। समय पे पेमेंट नहीं होने की वजह से अगले आदमी ने इतना बड़ा कदम बढ़ाया, उसको 2 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है। हमारे राजसमंद में भी 2-2, 3-3 साल से पेमेंट बाकी हैं। हमारे खुद के भी पेमेंट, उन्होंने बिल के साथ साथ एक कमीशन खोरी का बड़ा आरोप और लगाया। ये चीज़ तो ठीक है, मांग रहे होंगे व्यवस्थाएं सारी अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं घबरा रही है और सब अपना अपना वो लेके बैठे हुए हैं। और ये सही चीज़ है, कमीशन का कह रहे हैं तो है, ये सभी जगह हैं। और वो उसको बताता है, वो उसको बताता है। किसी काम को नहीं करना है तो एक दूसरे ऊपर टालम टोले की नीति चल रही है। कभी एसडीओ साहब को बता रहे हैं, कभी संबंधित आईएन बता रहे हैं, आईएन को बता रहे हैं, तो वो एसडीओ साहब को बता रहा है, उनका इंस्पेक्शन नहीं हुआ। अब एक एसडीओ साहब का इंस्पेक्शन अगर 15 दिन तक नहीं होता है तो एसडीओ साहब फिर वापस ले आगे दूसरे के पास फाइल जाती है, 20 दिन तक उनका पेमेंट। तो बेचारा ठेकेदार कहाँ से लाएगा? बाजार से, मार्केट से सामान उधार ले आया, बाजार से पैसा भी ब्याज पे ले आया, अगर उसको पेमेंट नहीं होगा तो आत्महत्या करना निश्चित है। इसकी आप बड़ी बात कह रहे हैं कन्हैयालाल जी। मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम है, हम तो यूँ कहते हैं कि ऐसा कदम किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ मुश्किल हो जाए। मगर क्या ठेकेदारों के साथ वास्तव में इतनी समस्याएं, इतनी तकलीफें जुड़ी रहती है कि वो इस प्रकार से पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, थोड़ा मानसिक रूप से यूँ त्रस्त हो जाता है इस प्रकार से? देखिए, जहाँ तक आपको कहना बिल्कुल सत्य है, जैसा कि हर ठेकेदार इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब अपेक्षाएं कहीं ज़्यादा हो जाती है तब मजबूरन ये ठेकेदार को ये कदम उठाने पड़ते हैं। आज जिस तरह से स्वायत्त सेवा विभाग डीएलबी में ये जनप्रतिनिधि बने हैं, पार्षद वगैरह, आज वो खुद ठेकेदारी करने लग गए हैं। तो इससे मिलीभगत अधिकारियों की और कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से जो सही ठेकेदार है वो अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसका खामियाजा हंस जैसे अधिकारी, जो खास ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े ठेके होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से जो सही काम करने वाले ठेकेदार हैं वो काम नहीं ले पाते हैं और अपने चहेते ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन जो सही काम करते हैं उन ठेकेदारों का भुगतान जानबूझकर रोका जाता है, उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं की जाती है, जिस वजह से ये ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करेंगे आगे भविष्य में ऐसा हादसा ना हो, इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि, पार्षदगण और जो भी अधिकारी हैं वो एक नियम के तहत कार्य करवाएं और ठेकेदारों से भी अनुरोध है कि वो सही काम करें और जो ये व्यवस्था है उनको थोड़ा लगाम कसने की कोशिश करें। जैसा कि आपने देखा, पाली से उपजी पीड़ा के बाद आज हम कोशिश कर रहे हैं कि राजसमंद में भी क्या परिस्थितियां हैं, राजसमंद में ठेकेदारों का क्या मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। इन प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए, उनके मन की बात को टटोलने के लिए आज हम ये ठेकेदार एसोसिएशन तक पहुँचे हैं। तो जैसा कि देखा कि पीड़ा यहाँ पर भी है और पीड़ा बड़ी गहरी है। वो बात अलग है कि हम बार बार लगातार कहीं पर टूटी सड़कें, कहीं कुछ खराब निर्माण या कहीं ठेकेदार की लापरवाही भी दिखाते हैं, मगर साथ ही ये भी हम सभी की जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं किसी भी वर्ग की जायज़ पीड़ा हो तो उस जायज़ पीड़ा को भी सब तक लाना हमारी जिम्मेदारी है। तब देखने वाली बात होगी कि इन स्थितियों में राजसमंद में या राजसमंद से इतर, मैं तो कहूँगा जहाँ जहाँ ये परिस्थितियाँ पैदा होती है वहाँ तमाम स्थानों पर कुछ सुधार दिखाई देता है, या फिर ये हनुमान सिंह का कदम सिर्फ एक कदम बनकर रह जाता है, किसी बदलाव की तरफ ले जाता हमें नहीं दिखाई देता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।